राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की हमारी कथा है माँ सीता जी ने बनाया भोजन पर खाने कोई नहीं आया। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव जी की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पे चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती जी को अयोध्या आया देखकर माँ सीता जी और भगवान श्री राम बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भगवान श्री राम बोले, वो बगीचे में हैं। शिवजी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर भगवान शिवजी और माता पार्वती जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती जी मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच में भी श्री राम नाम उच्चारित हो रहा था। भगवान शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लग गईं। भगवान शिवजी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी जी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब माता सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो खुद स्वयं श्री राम जी के सेवक हैं, अतः बगीचे में जाकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की भक्ति में झूम उठे। महल में माता जानकी जी परेशान हो रही थी। अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, इसीलिए हम ही जाकर बगीचे से सबको ले आते हैं। जब भगवान श्री राम और माता सीता बगीचे में गई तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का सभाभंग हो गया। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की प्रशंसा करने लग गए। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिवजी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लग गई। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से
पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी जी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।